तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टार कौशल एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का पेपर ओरिजिनल आ चुका है। आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। अभी तक सारे जितने पेपर थे सारे फैक्ट है। यहाँ पर आपको रियलिटी मिलेगी, प्लस देखने को इसका प्रूफ भी मिलेगा कि ओरिजिनल पेपर है। अब प्रूफ देने के बाद भी कैसा लगता है, आपको कैसा फील होता है, वो आप ही जानते होंगे कि पेपर और इसका सॉल्यूशन भी आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो ओरिजिनल पेपर आ चुका है, अब जो विमर्श पोर्टल पर से पेपर हटा दिया गया है तो उसका पता नहीं है, लेकिन बट ये पेपर अपना ओरिजिनल आ चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। तो जो है क्वेश्चंस आपको देखते जाना है। इसमें त्रैमासिक परीक्षा भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं पूर्णांक 80 नंबर का 2.5 घंटा समय रहेगा। आपको इतना नॉलेज होगा, कक्षा 12वीं में आप पढ़ रहे होंगे। तो इसी प्रकार इसका क्वेश्चन है पहला। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो न्यूनतम आवेश होता है तो आपका इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। ठीक है, धातु का परावैद्युतांक होता है, ये आपका अनंत होता है। ठीक है, ये गोलीय चालकता की धारिता का सूत्र लिखिए। तो गोलीय चालकता का धारिता का सूत्र आपको C/4πε0 इसमें से आपको देख लेना है, और इसका सॉल्यूशन बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक आपका फैराड होता है, ऐसा ही मात्रक फैराड होता है। और CG पद्धति में इससे फैराड होता है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो यानी कि इसका आपको पता होना चाहिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है अपना 6, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र आपका मात्रक होता है N/C, यानी कि आपका बल इंटू कूलम। ठीक है, बल इंटू कूलम आप या फिर न्यूटन इंटू कूलम बोल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है क्या आप बोलना चाहते हैं। दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का समान होता है, यानी यदि हम श्रेणी क्रम में किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो उसकी विद्युत धारिता जो समान रहेगी। तो दावा करता हूँ सारे उत्तर सही हैं। इसका थोड़ा भी क्लियर नहीं है, बट इसका मैं क्लियर करके दे दूंगा आपको। ठीक है, लास्ट में। तो दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन में प्रत्येक विद्युत प्रतिरोध का समान होता है, यानी कि विद्युत धारा संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के रक्त स्थान पर कुचालक माध्य भरने से उसकी धारिता घटती है कि बढ़ती है, यानी कि उसकी धारिता उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, रिक्त सारणी की पूर्ति कीजिए, मीटर सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो इनके जो है आपको सॉल्यूशन बाद में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, बट अभी क्या है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं रहना है, आपको तसल्ली से जो पेपर को प्रोवाइड आपको करा दिया जाएगा। तो और इसमें जहाँ तक कि मैं इसका उत्तर हूँ जल्दी से जल्दी देने की जो है कोशिश करूँगा। वैसे बहुत ही सरल चीज़ें पूछी गई, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। बस आपको वीडियो को शेयर करना है, और मैं सॉल्यूशन इसका तभी डालूंगा जब तक कि मेरी वीडियो पर 100 व्यू ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपको रिलेटेड इससे मुझे भी एक एहसास होता है कि चलो बच्चे ने वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया चैनल को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको प्रूफ दिख सकता है। यहाँ पर आपको टेबल दिख रही है, टेबल पर खींचा गया है पेपर। ठीक है, ये किसी ग्रुप में आया है, मुझे नहीं पता किस ग्रुप में आया है। ठीक है, किसने वायरल किया मुझे ये भी नहीं पता। ठीक है, तो जो है सही जोड़ी बनाई 8 नंबर की जोड़ी। इतनी मतलब कहने का जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें आप पास होना नॉर्मल सी बात है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको जो स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, एक आदर्श वोल्टमीटर का कितना प्रतिरोध होता है। तो आधा होता है। ओम का नियम बताइए। ओम का नियम होता है V/I/R। आवेश के क्वांटिकल से क्या तात्पर्य है, तो ये आपको देख लेना है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 10 की घात 10 की घात -19 नहीं, हाँ 10 की घात -19 होती है। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर नियम पर आधारित है, ये पता नहीं है। एम्पियर का परपथ नियम लिख लीजिए, आपको देख लेना है। किसी चालक के इलेक्ट्रॉन के अब बाह्य वेग की कोटि लिखी है, तो ये आपको सबको देख लेना है। लंबे धारावाही चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल के लिए सूत्र लिखिए। ठीक है, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है अपना 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया अनुमान वेग से क्या तात्पर्य है। इसी प्रकार इसके अथवा में दिया गया है संतृप्ति काल किसे कहते हैं। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 से कि विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, इसका सही मात्रा विमीय सूत्र लिखिए। विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए, इसका सही मात्रा विमीय सूत्र लिखिए। विद्युत धारिता की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। विद्युत शेल किसे कहते हैं। आपको जो लग रहे हैं वो क्वेश्चन लिखिए, आपको फालतू क्वेश्चन नहीं लिखना है। इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। परावैद्युतांक पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, संधारित्र किसे कहते हैं, इसकी धारिता का मात्रा ले। संधारित्र वही होती है जो कंडक्शन होता है अपना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये मेरी वॉइस स्पीड से मेरी खुद की है, मैंने इसकी कोई एडिट वगैरह नहीं किया। ठीक है, स्थिर विद्युत परिरक्षण से क्या आशय है। विद्युत स्थिति ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। विभव मापी की शीघ्रता कैसे बढ़ाई जा सकती है। शंट क्या है, इसका बताइए। शंट आपका बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, इसका प्रोवाइड जो आंसर आपको करा दिया जाएगा। 2 म्यू और 4 म्यू के 2 प्रतिरोध पार्श्व में संयोजन है, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। ओम के नियम को सही रूप में लिखिए। सूखे बालों में कंगा घुमाने के बाद वह कागज के टुकड़ों को क्यों आकर्षित करता है, क्योंकि उसमें जब सूखे कंगे को हम बालों में घुमाते हैं तो हमारे बालों में एक तरह से तिल वगैरह चिपक जाता है, उस कारण से जो है कणों को आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको मतलब सिंपल भाषा में बताया है, बट क्या है कि ये क्वेश्चन से तो आपको फिजिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन बताना है कि जो फालतू का नहीं लिखना है। ठीक है,
तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर अपना 4, लंबे धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र लिखिए। अनुमान वेग में धारा में संबंध स्थापित कीजिए। विभवामी वोल्टमीटर से किस प्रकार का श्रेष्ठ है। किसी सेल के विद्युत भागबल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध पर क्या संबंध लिखिए। एमीटर और वोल्टमीटर में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कोई 3 गुण लिखिए। वन टॉप की जनित्र की संरचना एवं कारण कार्यविधि समझाइए। ठीक है, बहुत सरल का। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र के क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यह धुरी के साथ किस प्रकार प्रभावित होगा, स्पष्ट कीजिए। विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका क्वेश्चंस आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। विद्युत विभव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक संधारित्र की 4 म्यू है, तो इन्हें किस प्रकार जोड़े कि तुल्य धारता 6 म्यू हो। मीटर संतों की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए वर्णन करो। प्रयोग शीर्षक के अंत से लिखिए। धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन का बंटल के धारा पर ओम के नियम निगमन कीजिए। विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस की प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए। मैंने आपको बताया था विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस के प्रमेय लिखना है। विद्युत फ्लक्स गॉस के नियम से कूलॉम का नियम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था गॉस का नियम यानी गॉस की प्रमेय, गॉस का नियम से कूलॉम का नियम जो हमको ज्ञात करना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको भरोसा नहीं हो रहा था आपको मेरे पे, मैंने सारे के सारे जो आपको सॉल्यूशन बता दिया है। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और बहुत ही सरल क्वेश्चंस पूछे गए, इनका आपको प्रोवाइड जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगा। बट आपको जो पेपर को मतलब इसको वीडियो को वायरल करना है ज़्यादा हो सके।